नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। चलिए बहुत अच्छा। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति, जो क्लास 8, 9 और 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। गणित का ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम सीखेंगे जो त्रिकोणमिति में खास करके 10वीं तक जो हम सीखते हैं उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति क्या दिख रहा है। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें समकोण त्रिभुज में जैसा कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और ये अगर थीटा क्या है, थीटा ये जो कोण है, 3 कोण हुआ, 1 2 3। तो इस 3 कोण में एक तो हो गया 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और दूसरा हो गया, हमने ये अगर कोण लेते हैं थीटा, मान लेते हैं थीटा कोई डिग्री होगा, जैसे 0 डिग्री 2 1 2 3 4 5 6 से लेके है ना 90 तक, या 90 से छोटा है ना, 90 से छोटा होगा। ठीक है। क्योंकि तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस जैसे मान लीजिए इसका नाम अगर हम देते हैं A B C, ठीक है। तो इसको कोण C भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कोण A भी कह सकते हैं। यह कोण B कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें हम जो टर्म्स आता है, इसमें जो टर्म्स आता है वो जैसे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, अगर ये कोण अगर थीटा है तो साइन थीटा, इस कोण के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये तो कर्ण है, इसको हम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। यानी इसको हाइपोटेन्यूज भी कहेंगे। इसको H से भी हम लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज है ना। क्या लिखेंगे, H से। इसको कहते हैं बेस, ठीक है, बेस। इसको हम B से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, B से। और इसको लिखेंगे P, परपेंडिकुलर से, यानी लंब। लंब को हम किससे लिखेंगे, P से। आधार को हम किससे लिखेंगे, B से, ठीक है। आधार को हम लिखेंगे B से, ठीक है। तो साइन थीटा, इस कोण के लिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब को हम लॉ से भी लिखेंगे, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। क्या कहेंगे, लंब बट्टे कर्ण, है ना। ये अनुपात को क्या कहेंगे, ये रेशियो हो गया, अनुपात हो गया ना। लंब बट्टे कर्ण क्या होगा, ये कोई अनुपात है ना। तो लंब बट्टे कर्ण को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। और अगर हम लंब बट्टे कर्ण इसके अनुपात में ये लेंगे, कर्ण लेंगे, तो इसको कहेंगे साइन थीटा। और अगर इसके और इसका रेशियो अगर लेंगे, है ना, आधार बट्टे कर्ण अगर रहेगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बटे कर्ण,
इसको हम क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण को कहेंगे कॉस थीटा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण को क्या कहेंगे, कॉस थीटा। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसको कहेंगे, लंब बटे आधार, इसको कहेंगे टेन थीटा। क्या कहेंगे, अगर थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। इसको हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार हो गया। अब अगर इसका अपोजिट है ना, इसका अपोजिट लेके आधार बटे अगर लंब होगा, क्या होगा, आधार बटे अगर लंब है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब को हम क्या कहेंगे, इस कॉट, COT, कॉट थीटा। इसको हमने थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, थीटा, आधार बटे लंब। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण का कर्ण बटे आधार। क्या करेंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार को हम क्या कहेंगे, सेक थीटा। क्या कहेंगे, सेक थीटा। ठीक, और इसके कर्ण बटे लंब अगर रहेगा, कर्ण बटे लंब, इस रेशियो, ये क्या अनुपात है ना, कर्ण को लंब से हम भाग देंगे तो इस अनुपात को कहेंगे साइन का उल्टा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा। ठीक, तो कितना हो गया, मीन तो हो गया हमारा साइन कॉस और टेन। क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कॉट सेक कॉसेक। कॉट किसका होता है, टेन का उल्टा हो गया। सेक क्या हो गया, कॉस का उल्टा हो गया सेक। और साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक हो गया। ठीक है, तो ये 6 अनुपात हो गए। क्या हो गया, ये 3 हो गया और तीनों को उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, 3 और बन गया, तो ये 6 अनुपात हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 6 अनुपात हो गया। इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। लंब को हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, तो इसको हम P/H भी कहेंगे। क्या कहेंगे, P/H। कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे, B/H कहेंगे। आधार को कहेंगे बेस और कर्ण को कहेंगे हाइपोटेन्यूज, तो B/H हो गया। टेन थीटा को कहेंगे P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट थीटा को हो गया B/P। ठीक, सेक थीटा को क्या कहेंगे, सेक थीटा हो गया हमारा, सेक थीटा को कहेंगे कर्ण बटे आधार है सेक थीटा। कर्ण को H लिखेंगे और इसको B लिखेंगे, H/B। और कॉसेक थीटा को कहेंगे कर्ण बटे लंब को कहेंगे H/P, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टर्म्स हो गया जो त्रिकोणमिति में यूज करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। अगर इसमें त्रिकोणमिति में 8th 9th 10th के छात्रों के लिए अगर किसी भी तरह का परेशानी हो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी करें। और अगर समझ में नहीं आता है तो हमें मेरे नंबर पे कॉल करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। और इसमें मेरा यूट्यूब चैनल है, हम बता दे रहे हैं, इसमें मेरा यूट्यूब चैनल है स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल।
स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 34 61 90 68। ठीक है, अगर फ़ोन करके अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 620 44 303 53। ठीक है, तो ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, और कोई चीज़ परेशानी हो तो। और ये है हमारा फ़ोन मोबाइल नंबर, इस पर हमें कॉल भी करके कोई चीज़ कोई समस्या पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो गया, कॉस थीटा पी बाई एक्स हो गया, टेन थीटा पी बाई बी हो गया, कॉट थीटा बी बाई पी हो गया। अगर ये तीन याद हो जाता है हमें, है ना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गया इतना साइन कॉस टेन। तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। ठीक है, तो यहाँ तक में हम देखते हैं, यहाँ तक इसको जितने अच्छे से समझ लीजिए या याद कर लीजिए उतने ही आगे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं जो इसमें यूज होता है। अब देखते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इक्वल टू कितना होगा, है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कितना है, पी बाई एच है, पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना है, एच बाई पी है, एच बाई पी है। ठीक है, तो एच से एच कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 1, है ना, क्या हो गया 1 हो गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद और भी फार्मूले क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल, देखते हैं, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है कितना, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच, बी बाई एच। ठीक है, इंटू सेक थीटा क्या है, एच बाई बी, एच बाई बी इक्वल टू, ये कितना हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 1। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या देखे थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा कैंसिल होकर के, तो ये भी देखते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पी बाई बी इंटू कॉट थीटा होता है बी बाई पी, तो ये भी कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1। तो त्रिकोणमिति में कितना अनुपात होता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हो गया, 6 रेशियो हो गया, है ना। कौन कौन सा हुआ, साइन थीटा, बोलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हाँ, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर बोलिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हाँ, कॉसेक
cosec थीटा theta इक्वल टू equal to 1। 1 हाँ, कॉस थीटा cos theta इंटू into सेक थीटा sec theta इक्वल टू equal to 1। 1 टेन थीटा tan theta इंटू into कॉट थीटा cot theta इक्वल टू equal to 1। 1 ठीक है, तो ये यहीं से हमें 3 फार्मूले और मिल गया था, और यहाँ से और भी फार्मूले मिल जाएगा जिसका कि हम यूज करेंगे सिद्ध निष्पत्तियों को सिद्ध करने के लिए, और हाइट एंड डिस्टेंस में भी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं इस तीनों से और भी फार्मूला बनता है हमें, है ना। तो इसको हम अभी यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं और फार्मूला कैसे बनता है। इसको हम तो इसको ऐसे कैंसिल भी तो कर सकते हैं, जैसे P से P कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया, 1 बच गया, है ना। B से B कैंसिल हो गया, S से H कैंसिल हो गया, 1 हो गया। P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना फार्मूले बच गया, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। ऐसे देख लीजिए क्या बन गया ये हमारा फार्मूला यहाँ, है ना। इसको हम यहाँ भी लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको यहीं लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और ये हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसे बोला बताया करिए। ठीक है, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने निकालेंगे फिर फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ये आ जाएगा इसके नीचे कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया, है ना। जैसे यहाँ से जैसे 2x इक्वल टू 10 है ना, 2x इक्वल टू 10 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से x इक्वल टू 10/2 यही ना करते हैं। x इक्वल टू क्या करते हैं 10/2, ये जो 2 है यहाँ पर हम ले जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई कोसेक थीटा, ऐसे आ गया। ठीक है, अब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा तो निकालना है हमें, तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले और हो गए हमें, कितना, ये 2 फार्मूले और हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ भी और फार्मूले हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, और फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे cos थीटा इक्वल टू अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई cos थीटा, तो हो जाएगा 1 बाई cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से भी 2 फार्मूला और निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, है ना, यहाँ जगह यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होगा। कितना हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ और फॉर्मूला, इसमें इतना फॉर्मूले तो हो गया, इसके अलावा और भी एक महत्वपूर्ण 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उसको करते हैं। ठीक है,
जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। क्या होता है? 1 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये हमें प्रूफ करना है तो इसमें इक्वल टू यहाँ पर है, ठीक है। इक्वल टू कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ से इधर हो गया राइट हैंड साइड और इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हम बताए थे यहाँ पे फॉर्मूले में? साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच। क्या होता है? P बाई एच। तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी लगा दिए हम। क्या किए? स्क्वायर भी लगा दिए। तो P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताए थे? बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? बट्टे का जोड़ हो गया, फ्रैक्शन का सम हो गया, फ्रैक्शन का सम। जैसे बट्टे का जोड़ करते हैं वैसे इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर यहाँ भी है, एच स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसका और इसके एलसीएम कितना हो गया? एच स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? एच स्क्वायर। क्या हो गया? एच स्क्वायर हो गया, है ना। तो एच स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? इस एच स्क्वायर से इसमें भाग देते हैं, है ना। कितना हुआ? 1 आया। उस 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया? पी स्क्वायर के 1 से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर ही रहेगा। तो कितना हो गया? ये पी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया? पी स्क्वायर। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने दे दिया यहाँ पे, है ना। और एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर, और इससे भाग देंगे। इसमें कितना आया? 1 को इससे गुना करेंगे बी स्क्वायर को तो कितना हो गया? बी स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वल टू के सामने में इक्वल टू दे दिए, ठीक है। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी क्या होता है? लंब स्क्वायर, यानी ये होता है हमारे पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है। यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये क्या होता है? दोनों मिल के हो गया हमारा एच स्क्वायर। क्या हो गया? एच स्क्वायर हो गया। और ये दोनों मिल के एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एच स्क्वायर नीचे भी है, ये एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बच गया? 1 इक्वल टू क्या हो गया? आर एच एस, है ना। आर एच एस में यही है ना, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। या सीधे यहाँ पे प्रूफ लिख भी सकते हैं अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो, है ना। PROVED, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसके आगे यहाँ से भी बहुत सारे फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर केवल साइन थीटा अगर निकालना है, साइन थीटा अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे?
स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे साइन का हमने निकाले, ऐसे ही कॉस का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा cos theta इक्वल टू equal to 1 1 माइनस minus साइन sin स्क्वायर square थीटा। theta और केवल कॉस निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट लग जाएगा इसमें। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे रूट आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे और इसके ऊपर रूट लगाएंगे। ठीक है। तो कितने फॉर्मूला हो गए यहाँ से, एक फॉर्मूले से और भी इतने सारे फॉर्मूले आ गए, है ना। ठीक है। तो ऐसे ही और भी फॉर्मूले हैं जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की आपसे उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। ठीक है।